भारती, भाई इस देश का हिंदू, छोड़ दीजिए मुसलमानों को, इस देश का हिंदू अगर पोलराइज नहीं होता तो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ये कह पाते क्या, आसाम में हिमंता बिस्वा कह पाते क्या, और योगी आदित्यनाथ यूपी में कह पाते क्या? होता है हिंदू पोलराइज? गरिमा जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। एक बड़ी अच्छी न्यूज आज मैं पढ़ रहा था कि बंगाल में राजरहाट न्यू टाउन नाम का कोई विधानसभा है, वहां भाजपा तब जीती जब एक स्पेशल राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ। और मालूम है क्या है? एक ऐसा बूथ जहां 88% मुसलमान थे, उनमें से ईसीआई कह रहे कि 94% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। अब या तो ये सत्य है या शुवेंदु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो अगर या तो ईसीआई ने दिलवा दिया वोट मुसलमानों का भी भाजपा को, या वो शुवेंदु जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है। और तीसरी बात आपने देखा कि जैसे ये परकला प्रभाकर जी जो निर्मला सीतारामन जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने दिखाया था कि आंध्र प्रदेश में आधी रात को वोट डल गए थे। आधी रात 12 बजे से लेके 2 बजे तक 4.16% वोट डला आंध्र प्रदेश में। और वही कंटिन्यूशन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, जब सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक 39 सेकेंड्स में सिंगल वोट डल रहा है। तो मुझे बताइए हम क्या चर्चा करें फिर? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 60 सेकंड चाहिए एक वोट डलने के लिए। तो अगर ईसीआई इस प्रकार से जिता रही है भाजपा को, तो जो मर्जी करें, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह गया। तीसरी बात आप समझ लीजिए, ये जो कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम को कभी किसी को तकलीफ है नहीं इस देश के अंदर, लेकिन इनके पास मुद्दों का समाधान नहीं है। और एक बड़ा मुद्दा अभी वेस्ट बंगाल में आ रहा है, आप वो देखें कि मुसलमानों ने कह दिया कि भाई हम गौ माता का वध नहीं करेंगे। अब वो हिंदू जो गौ माता को इसलिए पालते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को देते हैं काटने के लिए, वो पागल हो रहे हैं वहां पे। अब ये हम देखना चाहते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में सरकार क्या करने वाली है। तो वो सारे हिंदू लोग वहां पे रोज धरना हो रहा है। तो यही भाजपा ही कहते थे ना पहले चुनाव के दौरान कि गौ मांस तो खा सकते हैं, गौ मांस तो खा सकते हैं। अब हम देखें, पूरा भारत देखे कि क्या करने वाले हैं। चौथी बात आप देखें, मतलब कहें हम लोग जो पढ़ते थे ना कि भाई व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज हैविंग, नीरो बजा रहा था बांसुरी। ये जो रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही रोम में, यही इटली में माननीय मोदी जी और जो मेलोनी जी, उनका फोटो खूब चल रहा है पूरे देश में। मतलब देश संकटों में जूझ रहा है। गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र के अंदर लोग रात को सो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं कि वहां सिलेंडर चाहिए उनको। और ये महाराज जी क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे। अरे भाई, आपके परम मित्र माननीय मोदी जी के 2 परम मित्र $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं मालूम है आपको? अमेरिका में। हो गए ना सोमनाथ भारती, अमेरिका में। मुझे तो भाई आप तो एडवोकेट भी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे बेहतर समझते हैं सोमनाथ भारती। एक सेकंड रुक जाइए ना। संविधान, हाँ ठीक, संविधान आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे बेहतर समझते हैं, और मैं ये कह रही हूँ सोमनाथ भारती कि हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि अगर मैं अनास्था भी रखता हूं ईश्वर में तो भी मैं हिंदू हूं, मैं अगर अनास्था भी रखती हूं तो भी हिंदू हूं। मुझे धार्मिक आजादी का ग्राउंड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं तय करूंगी मैं क्या प्रैक्टिस करूंगी, क्या नहीं करूंगी। ऐसे में जो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? बताता हूं। कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नंबर 1। बट अगर आप देखें 2024 में क्या नारा था इनका कि जी 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब ये था कि संविधान को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दो। संविधान से जलन है इनको, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से इनको जलन है। और मैं आज चैलेंज करता हूं हमारे अच्छे मित्र हैं जयालोक जी, कि आप कर दो ना भाई, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो ना। क्यों रोज रोज ये चर्चा हो टीवी के ऊपर? हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो, इसको खत्म करो कहानी। ये आप जो रोज झुंझुना बजाते फिरते हो, आपसे कोई शिक्षा ना पूछ ले, नीट के 90 पेपर, नीट के 4 पेपर डिक्लेयर ये लीक हो जाएं, 9 करोड़ बच्चे बेचारे उनका भविष्य अंधेरे में है, आपको चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, नौकरी की चिंता नहीं है। वैलिड मुद्दे छूट जाएं और इनवैलिड मुद्दे राजी हो जाएं, ये आप कह रहे हैं। पर मैंने आपसे सवाल जो पूछा था, भाई हिंदू पोलराइज होता है इसलिए बीजेपी
अगर ऐसा करती है है तो इसलिए गरिमा पोलराइज जी, ये करती है सुनील। पोलराइज कुछ नहीं होता है। हाँ। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ, भाजपा इतनी डर गई कि युवा उसके अंतर्गत आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, इस पर भाजपा आएंगे, का एक एक सैंडल सेकंड से आगे सुनील निकल सिंह गए, साजन, कांग्रेस 1 के सेकंड एक सैंडल सोमनाथ से आगे भारती।